यह सरकारी स्कूल है जनाब, इसमें वही होगा जो शिक्षक और शिक्षिका चाहेंगे। सरकार चाहे लाख नियम बना ले, इन शिक्षक शिक्षिकाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने इन्हें नौकरी दी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी खासी तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि जिस बात का यह पैसा लेते हैं क्या उस काम को अंजाम देते हैं? अगर स्कूल के बच्चों की माने तो बिल्कुल नहीं। यह शिक्षक शिक्षिकाएं स्कूल आकर अटेंडेंस बनाती है, बोर्ड में एक लेसन लिखकर बच्चों को दे देती है, बस इनका काम खत्म। अब शुरू हो जाता है इनका मोबाइल, रील पर रील देखने का सिलसिला जारी रहता है। अब यह टीचर सिर्फ टीचर नहीं बल्कि रील टीचर हो गई है। इसी रील देखने का अंजाम था कि कल 7 वर्षीय गौरव अपने क्लासरूम में ही छूट गया। ये लापरवाह शिक्षक शिक्षिका रील देखने के चक्कर में बच्चे को क्लास से निकालना ही भूल गई। मैम सब खाली रील्स देखते रहती है, खाली मोबाइल में रील्स देखते रहती है, रील्स देखते रहती है। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों में और भी भारी गड़बड़ी है। अब आप इस प्राथमिक विद्यालय फसिया टोला को ही ले लीजिए। बीते कल हमने आपको इस स्कूल से जुड़ी एक खबर दिखाई थी जिसमें क्लास 3 के बच्चे को स्कूल में ही छोड़कर शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा स्कूल में ताला लगा दिया गया था। यह बच्चा खिड़की में फंसा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। वह तो गनीमत थी कि बाहर कैंपस में खेलने वाले लड़के खेल खेल में स्कूल के अंदर पहुंचे और इन बच्चों ने खिड़की में फंसे 7 वर्षीय गौरव को देखा। शोरगुल हुआ, लोग जमा हुए और उसके बाद बच्चे को बचाया गया। टीचर का ही लापरवाही है, जब उसको देखना चाहिए कि हाँ मेरा क्लास में बच्चा है कि नहीं है, उसके बाद ज्यादा 100% इसको लापरवाह। टीचर की गलती है यहाँ पे। आज दूसरे दिन फिर केबीसी टीम कटिहार के वार्ड नंबर 45 फसिया टोला में स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंची और स्कूल के बच्चों से बात की। सबसे पहले आइए आपको मिलवाते हैं इस गौरव से जो कल खिड़की में फंस गया था और किसी तरह उसकी जान बची थी। आज भी यह बच्चा कुछ डरा सहमा सा है। ये देखिए, ये गौरव है। यही कल आप देख भी रहे होंगे केबीसी न्यूज में दिखाया जा रहा था। आज ये स्कूल पुनः स्कूल आया है। जी कैसा तबीयत है बाबू? कहाँ दर्द हो रहा है शरीर में? देखिए, खिड़की से जब निकलने की कोशिश कर रहा था तो ये चोट भी लगी है बच्चे को। चूँकि कल इसे हॉस्पिटल में दिखा दिया गया था, आज फिर से स्कूल। नाम बताओ तो अपना। गौरव। आज टीचर लोग आई हैं सब लोग, क्या तुमसे पूछी, हाल समाचार पूछी? हाँ। कैसे छूट गया था तुम? गेट लगा के चल गया। गेट लगा के चले गए ये लोग, सभी लोग चले गए? हाँ। तुम्हारी क्लास के बच्चे भी नहीं देखे थे? नहीं, कोई नहीं देख पाया था। फिर निकला कैसे तुम? जब हमारे संवाददाता अरुण कुमार ने 7 वर्षीय बच्चे गौरव की मां फूलो देवी से बात की तो उसने न सिर्फ इस घटना को लेकर स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं की लापरवाही को बताया बल्कि एक और बड़ा खुलासा किया। बच्चे की मां फूलो देवी ने बताया कि लगभग 6 महीने पहले भी इसी तरह की घटना स्कूल में हो चुकी है। इसके बावजूद स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं सुधरते। इस बच्चे की माँ है, ये बताएंगी सारी कहानी। जी बताइए क्या क्या हुआ था? भेजे पढ़ने के लिए, सब बच्चा आ गया है। हम देखे कि मेरा बाबू नहीं आया है, खोजे, सब बच्चों को पूछिए। बच्चा बोला क्या कि स्कूल में सोया है। हम सोचे इधर उधर होगा, बच्चा खेलता होगा। तो बच्चा यहाँ मुर्गा फंसा के लटका हुआ है। तब आदमी सब बोला, हम सोचे कि रे तुम जाओ बच्चा को देखो कहाँ पे है। बोला क्या कि स्कूल में सोया है। आए तो देखे ता तक में आदमी सब बच्चा के पीछे लग गया था। गेट उठ ताला वाला तोड़ के इसको निकाल रहा था। तब इसको बाहर निकाले। अगर यदि नहीं आते तो मेरा बच्चा क्या होता। सालने लगे, एक तो बच्चा खत्म हो गया। कल तो कोई टीचर लोग नहीं आए थे? नहीं, कल कितनों फोन किया, कोई नहीं आया। आज सभी लोग आए हैं? हाँ, यहाँ सभी लोग आए। आप लोग पूछे कि कैसे इतनी बड़ी लापरवाही? तो बोला क्या गलती हो गया हमसे, गलती हो गया, आज गलती हो गया। बच्चा तो जान चल जाते तो मेरा जाते ना, टीचर को क्या जाता। सभी टीचर आए हैं?
सभी टीचर आया है। बाथरूम में एक बार मतलब दूसरा बच्चा ये 2 बार हो गया। एक बार तो बाथरूम में बंद हो गया, एक बार की बार रूम में बंद हो गया। आप ही के बच्चे नहीं, वो दूसरा बच्चा था, हल्ला हुआ था तब सुने हम। कितना दिन पहले? हो गया 6 महीना। 6 महीना पहले बाथरूम में बंद हो गए हाँ, बाथरूम में बंद और हो स्कूल के टीचर लोग चले गए। ये दूसरी घटना है। हाँ, ये दूसरा था। अब आप स्कूल के प्रधानाध्यापक के प्रभार के गड़बड़ झाले को भी समझ लीजिए। 2 दिन पहले तक एक दूसरे टीचर स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, वे बीएलओ के काम से चले गए। उन्होंने प्रभार आरती मैडम को दिया, आरती मैडम ने किसी दूसरी मैडम को दिया और उस दूसरी मैडम ने किसी तीसरी मैडम को दिया। इस गड़बड़ झाले में किसी को यह पता ही नहीं है कि आखिर स्कूल की प्रधानाध्यापिका कौन है। हेडमास्टर आप अभी तो चार्ज में आप इधर चार्ज नहीं दिए। लिखित दे दिए, चलिए आपको हम दिखा दें। अभी नहीं, सुनिए, हम 1 तारीख से बीएलओ कार्य में हैं। हेडमास्टर का क्या नाम है? लिपि श्रीवास्तव। 25 तारीख को ज्वाइन कर लिए हम। 25 हम अभी 1 तारीख 25 तारीख से पहले कौन थे? 25 से पहले हम चले 1 जुलाई को हम क्या नाम है आपका? कमालुद्दीन। 25 से पहले आप थे? हाँ, 25 से पहले आप थे। हम 1 तारीख को 1 जुलाई को चार्ज दे दिए, वो भी अपना सहायक को। हम जो बीएलओ काम से हमको डीएम का लेटर निकला, हम गए बीएलओ कार्य में। 1 तारीख को हम चार्ज दे दिए। चलिए वहाँ सूचना पुस्तिका में लिखा हुआ देख लीजिए। अच्छा, एक को चार्ज आप दे दिए? हाँ, दे दिए हैं कि जब लिपि मैडम को दिया है। लिपि मैडम आई है अभी? उस टाइम में बीनू मैडम को हम चार्ज दिए, उसके बाद लिपि मैडम 25 तारीख को आई है। उनको चार्ज मिल गया है? हाँ, उनको चार्ज मिल गया। परसों के डेट में कौन था प्रभार में? परसों हम खुद यहाँ नहीं थे तो हम कैसे बताएंगे? प्रभार फिर पता चलेगा क्या? हम यहाँ खुद नहीं थे तो हम अरे कैसे? हर दिन प्रभार चेंज होता है क्या? नहीं, छुट्टी में ही जाएगा। लास्ट टाइम मस्तरा थी। एक काम कीजिए, मस्टर मैडम को बुलाइए। मस्टर को बुलाइए। परसों अगर रहे उसके बाद हम प्रभार से हट गए, फिर आप मेरी सीनियर आ गई तो आप हो गए प्रभार में। ऑटोमेटिक हो जाता है? हाँ, ऑटोमेटिक ये नियम है जो ऑटोमेटिक हो जाए। कोई रिटर्न में प्रभार नहीं होता? आपको लिखित नहीं मिला है। आपको लिखित नहीं मिला? नहीं, लिखित मिलना चाहिए। लिखित मिलना चाहिए। लिखित में मिलता है। सारा मौखिक प्रभार नहीं होता है सर, लिखित होता है। सर सुन लीजिए, हमारे पुराने हेड सर जो हैं तो आए थे जो मीटिंग में, यहाँ ये चुनाव हो रहा था अध्यक्ष सचिव का, तो उस दिन हेड एचएम मैडम को बोल के गए जो आप प्रभार ही दे के जाइएगा इनके बारे, तो वो हड़बड़ी में वो निकल गई, प्रभार दे नहीं पाए। हड़बड़ी गलत है। वो अलग रिटर्न में कौन है प्रभार में? कल के डेट में आप हैं? नहीं, हम नहीं हैं। तो कौन है? मतलब हमारे सीनियर आई तो वो होंगे। इनको रिटर्न मिला नहीं है। इनको रिटर्न में नहीं मिला? नहीं। आपको रिटर्न में प्रभार मिला था? नहीं, तो हमारे बात ये है, मतलब आपको रिटर्न में प्रभार मिला था? सर यहाँ देखिए सर, हम विशेषा में भी गए थे, विशेषा के बाद फिर हम आए, हम आरती को देके गए थे। अच्छा जी। कल कौन था प्रभार में? कल प्रभार में कोई नहीं थे सर। उससे पहले परसों कौन था? परसों हम आए थे लेकिन प्रभार में नहीं थे। तो फिर कोई तो होगा प्रभार में तो उससे पहले हम आरती को देके गए थे, हम जो विशेषा में थे। अच्छा, अभी आपको प्रभार नहीं मिला? नहीं जी, पूर्ण रूप से प्रभार अभी कौन है हेडमास्टर यहाँ के? अभी तो वही कमालुद्दीन सर हैं जी। कमालुद्दीन सर आप ही हैं? आपने हम कर जिनको हम चार्ज दिया आप उन आपको चार्ज देंगे। हमको पूर्ण रूप से पदभार नहीं मिला स्कूल सर। में इतनी बड़ी घटना हो गई, जी एक सर, बच्चा स्कूल में। इसके लिए सर अगर मेरी गलती होती मैं जरूर माफी मांगती और अभी भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर। अब आप खुद समझ लीजिए सरकारी स्कूलों के हालात। तब तक शायद इस प्रकार की घटनाएं बदस्तूर जारी रहेगी। अरे नहीं होगा। जब हमारे संवाददाता ने स्कूल की नई प्रिंसिपल लिपि कुमारी से स्कूल में मोबाइल चलाने और रील देखने के बारे में पूछा, तो प्रधानाध्यापिका लिपि कुमारी का कहना था कि मैंने आज ही स्कूल का प्रभार संभाला है। अगर यह बात सही है तो मैं सख्ती के साथ क्लास और स्कूल कैंपस में किसी भी शिक्षक और शिक्षिका को मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं दूंगी। मैडम, स्कूल के कुछ बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ के जो टीचर हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो आती हैं और अपने मोबाइल में रील देखना स्टार्ट कर देती हैं। ये कहाँ तक सही है? सर इसके बारे में अभी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैंने क्लास में भी ज़्यादा समय बिताया नहीं है। मैंने जिस दिन ज्वाइन किया उसके बाद मीटिंग चली, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई, दूसरे दिन बीएसएस की मीटिंग हुई, तीसरे दिन हम बीआरसी चले गए काम से, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप चूँकि आप नहीं हैं इसलिए नहीं है जी। अच्छा, ऐसा यदि होता है तो इस पर प्रतिबंध कैसे लगेगा?
सर अगर मैं बनती हूँ तो मैं बहुत अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। कोशिश क्या, मैं ज़रूर ऐसा करूँगी कि मोबाइल को पूरी प्रतिबंधित किया जाए, क्लास से खासकर पढ़ाने के वक्त जो है मोबाइल नहीं चलाए, क्लास में टीचर्स मोबाइल नहीं चलाए, उसका मैं पूरा ध्यान रखूँगी। अच्छा, क्लास में आए और टास्क बच्चों को देख के फिर कहीं और जाके कैंपस में मोबाइल देखें, अब उसको कैसे सही करेंगे? कैंपस में भी नहीं दिखना है सर। स्कूल में रहकर सिर्फ जो जितना ज़रूरी है उतना समय आप मोबाइल देखिए, उसके बाद जो है मोबाइल चलाना कैंपस में, चाहे स्कूल के अंदर चाहे बाहर, बिल्कुल नहीं। ये इस स्कूल की नई प्रिंसिपल हैं जिन्हें योगदान दे दिया गया है, लेकिन अभी प्रभार पे नहीं है। सचमुच अगर सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाओं पर स्कूल कैंपस और क्लास में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लग जाए तो हो सकता है इन सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो जाए। कल तो लापरवाही हुई है, इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। कल की घटना के बाद पुनः आज हम फिर से पहुंच गए थे फसिया प्राथमिक विद्यालय में, जहां पे आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है, बच्चों के गार्जियन भी यहाँ मौजूद हैं, सभी टीचर्स लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कल की लापरवाही को एक्सेप्ट कर रहे हैं, शिक्षकों के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा भी देखा जा रहा है, एक दूसरे पे लोग थोप रहे हैं कि गलती इनकी है, ये प्रभार में थे। चूँकि नए प्रिंसिपल की यहाँ ज्वाइनिंग हुई है और उन्हें प्रभार नहीं दिया गया था, जिम्मेवारी उनकी भी बनती है, लेकिन स्कूल की स्थिति काफ़ी दयनीय है। एक शिक्षक दूसरे शिक्षक पे सारी गलतियों को थोपने की कोशिश कर रहा है। अरुण कुमार, केबीसी न्यूज़, कटिहार। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता, जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।